जो टाल इलाका पूरा पानी से भरा रहता है, उसका कोई निवारण हुआ कि नहीं? बरसों से चला आ रहा है कि हम उसका निवारण करेंगे। दूसरा है महोदय कि किसानों को गेहूं और चावल आप एमएसपी खरीद रहे हैं। बिहार में कहीं भी कोई जिला नहीं है जहां पे एमएसपी पे आप दलहन की खरीद करते हैं। तो आखिर किसान दलहन का खेती कैसे करेगा? आप उसकी किसान को जो है दाल खरीद नहीं सकते हैं। टाल इलाका को आप सूखा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं पानी निकालने का, तो दलहन का उत्पादन का बढ़ावा आप बिहार में कैसे दे सकते हैं? हम ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं और शायद आप सब लोगों को पता होगा कि लंबे काल तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए और स्वयं रुचि लेकर के जो वहाँ जल जमाव की समस्या है जिसके वजह से किसान प्रभावित होता है, उस सारे चीज़ों को उनके संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के माध्यम से मिल बैठ करके इसके निदान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं महोदय, बिहार में दलहन की उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे होने की व्यवस्था होती है तो टाल इलाका में ये दलहन की खेती होती है महोदय। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या टाल इलाका में जो जल से भरा पड़ा रहता है पूरा, जिसके चलते बिहार के किसान दलहन का उत्पादन नहीं कर पा रहा है, क्या सरकार उन किसानों को जो टाल इलाका पूरा पानी से भरा रहता है, उसका कोई निवारण हुआ कि नहीं? बरसों से चला आ रहा है कि हम उसका निवारण करेंगे। दूसरा है महोदय कि किसानों को गेहूं और चावल आप एमएसपी खरीद रहे हैं। बिहार में कहीं भी कोई जिला नहीं है जहां पे एमएसपी पे आप दलहन की खरीद करते हैं। तो आखिर किसान दलहन का खेती कैसे करेगा? आप उसकी किसान को जो है दाल खरीद नहीं सकते हैं। टाल इलाका को आप सूखा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं पानी निकालने का, तो दलहन का उत्पादन का बढ़ावा आप बिहार में कैसे दे सकते हैं? हम ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं और शायद आप सब लोगों को पता होगा कि लंबे काल तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए और स्वयं रुचि लेकर के जो वहाँ जल जमाव की समस्या है जिसके वजह से किसान प्रभावित होता है, उस सारे चीज़ों को उनके संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के माध्यम से मिल बैठ करके इसके निदान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और माननीय मंत्री आप पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने टाल इलाके और उसमें जो जल जमाव की स्थिति होती है उससे मुक्ति के विषय में बात रखी है और चूंकि ये जल संसाधन विभाग से संबंधित है, ये माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल 100% सही है कि टाल का इलाका दलहन के उत्पादन के लिए मशहूर है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में दलहन की उत्पादन होती है और सरकार टाल इलाके से जल निकासी ही नहीं, पूरे टाल क्षेत्र के समेकित विकास की योजना पर काम ही नहीं कर रही है, उसका चरणबद्ध क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर चुकी है अध्यक्ष महोदय। और उसमें दो तरह की स्थिति है, एक तो जितना जल जो अतिरेक जल है, सरप्लस वाटर है, उसको निकासी की व्यवस्था की जा रही है और थोड़ा चूंकि जान रहे हैं महोदय, जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम के तहत थोड़ा जल ये जल संग्रहण क्षेत्र में रखना भी जरूरी होता है जिससे भूजल क्षेत्र का रिचार्जिंग हो सके, तो उतना छोड़ के बाकी पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए हरोहर नदी के माध्यम से जो गंगा में अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था है उसके लिए हम लोग बलगुदर में एंटी फ्लड स्लूइस गेट का निर्माण भी करा रहे हैं और आपकी जो चिंता है जायज़ है, सरकार उस पर काम कर रही है, समयबद्ध तरीके से उसका निदान हो जाएगा। एक जानकारी और हम चाहें, एक मिनट, मेरी जानकारी में है कि राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से बिहार में दलहन क्रय की योजना भी शुरू की गई इसी वर्ष जाकर के। और बताइए अब सुनील जी। मंत्री जी से जानना चाहते हैं महोदय कि धान और गेहूं की खरीद एमएसपी पे अगर सरकार कर रही है
और दलहन की खरीद एमएसपी पे अगर सरकार नहीं कर रही है, आप सब जानते हैं कि दलहन की खेती मानव जीवन के लिए कितना जरूरी है। तो क्या किसानों को खुशहाल करने के लिए, दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्या सरकार एमएसपी पे दलहन की खरीद करना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये हम जानना। बिहार के किसान दलहन की खेती भी कर रहे हैं, मेरी जानकारी में जो है, और साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र और बिहार सरकार के सहयोग से यह काम प्रारंभ परचेजिंग का हो गया एमएसपी रेट पर जाकर के। और मैं समझता हूं कि सारी बात आ गई है और इन्होंने उत्पादन बढ़ाने को कहा है माननीय मंत्री ने कि 5 वर्षों का एक लक्ष्य है जाकर के, जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। यार बैठिए, मोहम्मद मुर्शीद आलम बैठिए, मोहम्मद मुर्शीद आलम, माननीय सदस्य मोहम्मद मुर्शीद आलम, आपकी बात आ गई, प्लीज बैठ जाइए। अरे बोलने दीजिए। माननीय मोहम्मद, सरकार देख रही है, सरकार इसकी चिंता कर रही है।